मामला ठीक चल रहे हैं इम्तियाज साहब? बात अच्छे चल रहे हैं, अभी तक अच्छे चल रहे थे जब तक आप क्रिकेट का जिक्र थे। बस अब सुबह सुबह इम्तियाज गुल साहब अनफॉर्चुनेटली हमें सियासत की बात करनी पड़ती है, और जिस तरह इमरान ने भी क्रिकेट और सियासत को एक ही उस पेज पे कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है बड़े दो डिफरेंट डायमेंशन। और ये गुल साहब आपकी और हमारी कतई गलती नहीं है, हमारे जो लाखों करोड़ों देखने वाले हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम इस पर बात करें। सो हमारी मजबूरी है। क्या कहेंगे सर, आज इम्पोर्टेंट डे है, तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रैटेजी, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के साथ तहरीक इंसाफ आती रहती है। हमें याद है धरने के दिनों में एक सिविल नाफरमानी भी तहरीक इंसाफ ने अनाउंस की थी, फिर एहतजाज की सियासत में बड़ी एक्सपर्टीज है तहरीक इंसाफ की अब तक, और आज जेल भरो तहरीक जो कि एक बड़ा एक्सट्रीम इकदाम है। अब असेंबलीज को छोड़ने के बाद अपनी सारी लीडरशिप उनकी जेल जाने का प्लान करी है। हाउ यू सी दिस? देखिए, मालूम नहीं इमरान खान साहब के प्लानर, स्ट्रेटेजिक प्लानर कौन है या एडवाइजर। तो बहरहाल आज तक जो भी किया है, अब बज़ाहिर हम आप सब ये समझते हैं कि उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इन्हें असेंबली से इस्तीफे दे दिए, फिर 2 सुबह तहलील करवा दी। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो कुछ हुआ है, कतई नज़र के जेल भरो तहरीक से अभी नतीजा क्या बरामद होता है, ये कि वो आफ्ताब सुल्तान साहब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, फिर सदर साहब ने इंतखाब का ऐलान कर दिया, और साथ में लाहौर हाई कोर्ट ने इससे पहले इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इंतखाबात की डेट दे दें, और फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं तो अपने अगर मगर में पड़ गए। तो इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सपोज किया एक लिहाज से, बल्कि खुद जो इमरान खान और उनके साथी बार बार इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये साहब तो PMLN के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो बात भी उन्होंने कर दी एक लिहाज से कि हाँ वाकई जो। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ किया है इमरान खान साहब ने, हमारे आपकी नज़र में बहुत सारे उन्होंने गलत कदम उठाए होंगे, लेकिन वो है साबिक वज़ीर हैं, बहुत एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे हैं, और उन्होंने कम से कम एक काम जरूर किया है कि पाकिस्तान के जो नई नस्ल से मुराद है मेरी, जो 30, 40, 50 साल के लोग हैं जिनका पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ कोई रूहानी रिश्ता नहीं है, उनमें एक एहसास है, वो एहसास जिसका इजहार IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेरे ख्याल डॉयचे वेले के इंटरव्यू में किया कि पाकिस्तान को हम पैसे नहीं दे रहे हैं कि वो सब्सिडीज जो हैं वो चली जाएं, वो कर्जे चले जाएं उन उमरा के खातों में जो कि पहले ही फवायद उठा रहे हैं, बल्कि निज़ाम की तब्दीली की जरूरत है। तो ये वो जो नई नस्ल खुद को उससे रिलेट करती है, जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस मुल्क में टैक्स देने का जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें अपने हिस्से का जो शेयर है उसमें अपना शेयर उसमें डालना पड़ेगा कौमी आमदनी में। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत जो ये लूट मार का जो निज़ाम था, जिसमें बकौल मिफ्ता इस्माइल के सिर्फ 1 या 2% लोग काबिज हैं, बल्कि नैब के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा आफ्ताब सुल्तान साहब ने कि अपने जो मातहत अफसरों से कि आप सिर्फ 1% की बात ना सुने, बल्कि पाकिस्तान के 99% लोगों के अवाम के जो मफादात हैं वो सामने रखें। तो ये एक बड़ी जबरदस्त तहरीक है एक इस लिहाज से। तो इमरान खान ने मेरा ख्याल है अपने हिस्से का जो काम करना था कर लिया है, ये नया शऊर जरूर दे दिया है अवाम को। अब उसका नतीजा क्या बरामद होता है, किस हद तक अवाम और जो बड़े बड़े लोग हैं जो अभी तक उनके साथ हैं, कब तक वो खड़े रहते हैं। और जेल भरो तहरीक तो एक अलामती कदम है कि यानी हम इक़दाम के खिलाफ एहतजाज के तौर पे सड़कों पे आ रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लें, कितने लोग आप गिरफ्तार करेंगे। तो अब इसका नतीजा क्या बरामद हो, ये एक अलामती इकदाम है, और देखेंगे कि कितना कामयाब होता है। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब हम इंट्रो के अंदर मिस कर गए, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और भी थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने 10 जो MPs हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, और पार्टी ने उनको सदर बनाने के हवाले से भी कहा है, ऐलान किया है तहरीक इंसाफ का। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप ये मर्ज होना तहरीक इंसाफ में परवेज इलाही का, और इससे जो सियासी इम्पैक्ट है तहरीक इंसाफ या परवेज इलाही साहब का, जो आप किस तरह से बेहतर होगा या इसका फायदा है, नुकसान है, कि किस तरह से आप इस पर एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये चौथा बड़ा झटका था जो PDM की हुकूमत को मिला 48 घंटे के अंदर, चौथा बड़ा।
पहला था सदर का 2 सूबाई असम्बली के इंतखाब का ऐलान, दूसरा था इमरान लाहौर हाई कोर्ट से 3 मार्च तक जमानत का मिलना, और तीसरा आफ्ताब सुल्तान साहब की जो इस्तीफा है, और चौथा ये है। अब इसमें ये चारों एक अलामतें हैं, एक ख़ास सिमत में हमें पाकिस्तान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कि अगर आफ्ताब सुल्तान साहब की तरह कुछ लोग और भी यही काम कर लें कि गलत काम करने की बजाय वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो मेरा ख्याल है, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक नई तारीख बन रही है कि पहली मरतबा, और आफ्ताब सुल्तान साहब वो साहब हैं जिन्होंने 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में भी साथ देने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त एक ASP DSP वगैरह थे, तो उस वक्त भी उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये एक शैम, एक बड़ी अजीब सी शैम एक्सरसाइज है। तो उन्होंने वही काम किया। अभी हालांकि बहुत बड़ी तनख्वाहें होती हैं, आपको मालूम है, छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर इस तरह के 3-4 लोग और भी आ जाएं तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक बदल जाएगा, और ये उसके नतीजे में होगा, जो उस तहरीक के नतीजे में या सोच के नतीजे में जो कि इमरान खान ने लोगों के दिलों में डाल दी है। अच्छा, दूसरी जानिब आपने चूंकि खुद PDM की सियासत को रेफर किया, तो PDM क्या हिकमत अमली आपके ख्याल में इस वक्त इस टर्मोइल से पॉलिटिकली भी इनको निकाल सकती है, और इनकी हुकूमत को लेकर भी, चूंकि सियासत करने के लिए नून लीग ने तो मरियम नवाज को मैदान में उतारा है, पीपल्स पार्टी के बिलावल हैं और वो उसको लेकर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कल भी हमने ये नुक्ता उठाया था कि इस वक्त अगर सियासत हो रही है तो वो या तो डायरेक्टली तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है, या अगर किसी और जमात की कोई सियासत है तो वो इमरान खान की वजह से हो रही है। तो व्हाट अबाउट PDM जी, इनकी पॉलिटिकली क्या हिकमत अमली यूसी होनी चाहिए इम्तियाज गुल साहब, जो इनको समहाउ किसी ट्रैक के ऊपर, क्योंकि बहरहाल एक अच्छी हुकूमत के लिए एक अच्छी अपोजिशन जरूरी है, और एक अच्छी अपोजिशन के लिए एक अच्छी हुकूमत जरूरी है, ये लाजमो मलजूम है जमहूरी अमल के अंदर। देखिए, वो पहला मैं सवाल आपका मिस कर गया था कि परवेज इलाही साहब के PTI में दाखिल जी क्या फर्क पड़े। जाहिर है ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ना सिर्फ PTI को हेल्प मिलेगी बल्कि खुद परवेज इलाही, उनके बेटे को भी हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने भी भांप लिया है कि इस वक्त एक लहर चली हुई है, लिहाजा हमें इसमें शामिल हो जाना चाहिए, और इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा भी क्लियर हो रहा है। दूसरे आप देख लें कि तमाम तर सियासत का महवर इमरान खान है। PDM ने तमाम तर अपनी तोपें इमरान खान की तरफ की हुई हैं, और अगरचे मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने लॉन्च किया है, मतलब वो ठीक है, अगर किसी फिल्मी किरदार होता तो बड़ा अच्छा होता, हीरोइन के तौर पे वो आ सकती थी, लेकिन जो उनकी बातें आई हैं चंद इंटरव्यूज में, उसने तो उनकी जहानत का भी पोल खोल दिया है। मैं समझता हूँ उनको बहुत ज़्यादा बातें किसी ने सिखा दी हैं, और वो बगैर प्रोसेस किए हुए इंटरव्यूज में बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि उनका कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ा है। तो जो परवेज इलाही साहब बमाए साथियों के जो शामिल हो गए हैं पंजाब में, तो उससे मैं समझता हूँ PMLN को एक और धचका मिलेगा। उससे अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते, देखे ना वो, और वैसे भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि PDM क्या है। PDM पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बहुत आपने कर लिया तो मौलाना फजल रहमान है, दैट्स इट। उसमें महमूद खान अचकज़ई की पार्टी है, वो अपने 5-6 लोग अपनी पार्लियामेंट में भी होते हैं, हुकूमत में भी होते हैं, उनकी जमहूरियत वही है, खानदान के अंदर है। फिर अली वजीर साहब, मोहसिन दावर साहब हैं, वो 1 और 2 मैन पार्टीज हैं, बाकी तो एक जमात की पार्टियां हैं। तो इसमें PDM शुरू से ही चूं अचार का